राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का तालियां तालियां जोर से, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सारे पैरों को हिला के सब मिलके शांति देने वाला यीशु हालेलुया, 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 शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं खुशी से तालियां बजा के, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। तालियां सब मिलके दया करने वाला यीशु हालेलुया, 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 कृपा करने वाला यीशु हालेलुया, कृपा करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, गाइए राजाओं का राजा हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हाथों को उठा के हालेलुया, 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 फिर दोबारा हालेलुया, 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 ताली बजा के, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हाथ को उठा के हालेलुया, 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 तालियां, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जितना बाइबल उठाइए वो वेरी गुड। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन
जो भाई बहन बाइबल लेके आए हैं, बाइबल लेके आए हैं, उनको आशीष दीजिए, उनको आशीष दीजिए, उनको चंगाई दीजिए, उनको चंगाई दीजिए, वचन पढ़ने के लिए वचन पढ़ने के लिए इनको आशीष दीजिए। इनको आशीष दीजिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। हमेशा हमेशा वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल पढ़ने के लिए इनको आशीष दीजिए। इनको आशीष दीजिए। हल्लेलुया। हल्लेलुया। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 ऑनवर्ड्स, रोमन सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 9 से हम लोग प्रभु का वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं, आप लोग मुंह से स्वीकार करना, क्या मुंह से स्वीकार करना है? आगे वचन पढ़ो। कि ईसा प्रभु है। ईसा प्रभु है, मतलब यही है, अपने मुंह से बोलना ईसा प्रभु है। क्या बोलना है? बोलो, ईसा प्रभु है। प्रभु है। कैसे बोलना? मुंह से बोलना है, दिल में नहीं, मुंह से बोलना। ईसा प्रभु है। बोलिए सारे, ईसा प्रभु है। ईसा प्रभु है। ईसा खुदा है। ईसा खुदा है। ईसा प्रभु है। ईसा प्रभु है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आगे वचन पढ़ो। और हृदय से विश्वास करते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मुंह से बोलना ईसा प्रभु है। ध्यान से सुनो, मुंह से बोलना ईसा प्रभु है। हृदय में जो विश्वास करना, क्या है? क्या विश्वास करना? बोलो आगे। कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हल्लेलुया, हालेलुया। उन ध्यान से सुनो, मुंह से बोलना ईसा खुदा है, पहली बात। दिल में विश्वास करना, क्या विश्वास करना? ईश्वर ने यीशु को तीसरा दिन मृत्यु से जीता किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो देखो, आप मुंह से बोलो यीशु प्रभु है। क्या बोलना है? यीशु प्रभु है। और दिल में विश्वास करना भी है, उसका ऊपर विश्वास करना, और किसी का ऊपर विश्वास नहीं करना, यीशु का ऊपर विश्वास करना। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे को बताया है, जिस मंजिल पर आपको मैं उड़ाना था, उस मंजिल में आप नहीं पहुंचिया। बात समझ लगी? जिस मंजिल पर आपको मैं उड़ाना था, उस मंजिल पर आप नहीं पहुंचिया। एक किसकी गलती है? मेरी गलती है। परमेश्वर ने ईसा ने मेरे को उस मंजिल तक उड़ाना था, पर मैं पहुंचा नहीं। मेरी गलती है। क्यों? हम लोग दारू पीता है, नशा कर रहे, लड़ाई कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे। इसलिए जहां पर परमेश्वर ने आपको पहुंचाना था, वहां पर आप नहीं पहुंचिया। देखिया नहीं, आपको परमेश्वर ने उठाना। ये बात तो सुन के एक दिन एक भाई ने मेरे को बोला, फादर जी मेरे लिए दुआ करो, मैं कार बनाना, मकान बनाना। जो मैं उसके लिए प्रार्थना किया है, उसने देखो 2 मंजिल बनाया है, फिर गाड़ी ले आया है। खुदा की आशीष आ गई। हालेलुया, हालेलुया। आप भी प्रार्थना करो, परमेश्वर ने आपको उठाना है। परमेश्वर ने, ईश्वर ने आपको उठाना है। जिस मंजिल में यीशु आपको उठाना है, उस मंजिल में आप पहुंचने के लिए आज प्रार्थना करो। इसका मतलब यही है, आप विश्वास नाल प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 19 से, सेंट मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19। प्लीज राइट एंड गिव, लिख के रख लो। घर में जाके आज का वचन पढ़ना है। मैं प्रार्थना करके आपके लिए वचन आज परमेश्वर से मैं लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय
18 वाक्य 19 से। यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर, हालेलुया, हालेलुया, पृथ्वी मतलब कि इस भूमि में, इस धरती में दो व्यक्ति, पता है कौन है दो व्यक्ति? हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी। ध्यान से सुनो, पति पत्नी हमेशा प्रार्थना नहीं करता है। पति शराब पी के, दारू पी के, नशा करके घर में आता है, फिर प्रार्थना कहाँ होता है? भजन में क्या लिखा है? पृथ्वी में दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति, दो इंसान, हस्बैंड एंड वाइफ प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुना। आज से प्रार्थना करो, हस्बैंड एंड वाइफ। आज यहाँ पर बैठ के यीशु का साथ वायदा करके जाओ, प्रोमिस करके जाओ। क्या प्रोमिस करना है? आगे से हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ प्रार्थना करेगा। आगे वचन पढ़ो। कुछ भी मांगोगे, हाँ, कुछ भी मांगोगे, बच्चे के लिए, परिवार के लिए कुछ भी मांगो। मैं डावाली में प्रचार कर रहा था, एक बहन था, छोटा सा बच्चा, चलता नहीं था, उसका गोदी में था, प्रचार कर रहे, वो बच्चा वो चल के इधर आ गया। डावाली में, मंडी डावाली हरियाणा में कन्वेंशन चल रहा था। प्रभु ने बहुत आशीष दे रहे। आज आप प्रार्थना करो, हम लोग प्रार्थना करें, आपको परमेश्वर ने आशीष देना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ो। यदि पृथ्वी पर हाँ, तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर, दो व्यक्ति, तीन, ध्यान से पढ़ना, एक मन होके कुछ भी मांगोगे, हाँ, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जा ध्यान से वचन सुनना है। दो व्यक्ति एक मन से, इसका मतलब कि ये एक मन से प्रार्थना करेगा। हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी एक मन से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ने आशीष देना ही है। एक मन से हस्बैंड एंड वाइफ, सवेरे, मॉर्निंग, इवनिंग, दो व्यक्ति हस्बैंड एंड वाइफ एक मन से, आजकल काम पर होता है हस्बैंड एंड वाइफ एक मन से काम पर होता है, क्योंकि हस्बैंड दारू पी के नशा करके आ रहे, बहन पता नहीं कितने रोके चलती फिरती रहती है। सो देखो वचन, एक मन से प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग प्रार्थना करो, यीशु हम पर दया कीजिए। आगे वचन पढ़ो शिष्य जी। और क्या है? क्योंकि यहाँ दो या तीन, यहाँ दो और तीन, इसका मतलब आगे बढ़ रहे, परमेश्वर बोले कम से कम हस्बैंड एंड वाइफ, और तीसरा कौन है? उनका बच्चा। देखिए नहीं, इसका मतलब यही है, परिवार इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करना जरूरी है। उनका बीच में आशीष आना, परिवार की प्रार्थना, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे जो प्रार्थना करेगा, माता पिता बच्चे प्रार्थना में बैठना, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सवेरे भी शाम को भी प्रार्थना में बैठेगा, आपका घर में परमेश्वर आशीष देना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को नहीं बोलो, आप प्रार्थना करो, ये ईश्वर मेरे हाथ को अभिषेक कर, मेरे हाथ को आशीष दो। आज आप लोग घर में जाके, आपका घर में कोई बीमार है, मैं एक बात बताना, उनका सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करो, परमेश्वर आपसे भी कम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, जोर से बोलो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को ये परमेश्वर बोलते रहते हैं। फादर बेसिल, मेरा नाम फादर बेसिल है। फादर बेसिल, आपका काम कोई खेती बाड़ी का काम नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाता था, ड्राइवर, मेरे पास ड्राइवर नहीं था। प्रभु ने मेरे को बोला, आप क्यों फादर बन गया? गाड़ी चलाने के लिए। दिखा नहीं, मैं उस दिन से गाड़ी चलाना बंद किया।
12 साल पढ़ाई करके ड्राइवर बनने के लिए मैं फादर बन गया। 12 साल की पढ़ाई के बाद यीशु का साथ बैठने के लिए प्रभु ने मेरे को फादर बनाया। परमेश्वर का सामने बैठ के उसकी आशीष लेके लोगों में जो बांटने के लिए परमेश्वर ने मेरे को फादर बनाया, ड्राइवर बनने के लिए नहीं है। इसलिए उस दिन से मैं ड्राइवर का काम बंद किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी ध्यान से सुनो, माता पिता को क्यों बच्चे दिया है? उसका सामने शराब पी के गाली देने के लिए नहीं है। सुन लिया, माता पिता आपस में लड़ता है, उस काम बच्चा सीख रहा है, आपसे देख रहे, मम्मी डैडी लड़ता है इसलिए हम लोग भी लड़ना शुरू किया है। माँ बाप ने इसलिए परमेश्वर ने बच्चा दिया, प्रार्थना करके बच्चों को परमेश्वर का पीछे चलने के लिए प्रेरणा देना है। हालेलुया, हालेलुया। किसका पीछे तुरने के लिए? हाँ, ईश्वर को पीछे। आपको बच्चा किसके पीछे चल रहे? शराबी के पीछे। क्यों? मेरा डैडी शराब पीता है मैं इसलिए उसको पीछे जा रहे। डैडी मर जाएगा फिर कौन शराबी बनना? मैं बनना है। क्यों? मेरा डैडी का जो काम मैं करना पड़ेगा। देखिए नहीं, मेरी जो मम्मी जो लड़ती रहती है डैडी के पास, मम्मी मर जाएगा मैं भी शादी करके अपने पति के साथ लड़ना है, काम ही है। इसलिए वचन में लिखा है ईश्वर का पास, ईश्वर का साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। साम भजन का ग्रंथ चैप्टर 90 अध्याय 90 वाक्य 18 से हम लोग पढ़ रहे। बाइबल लिख लो, सारे लिख के रख लो आप लोग सारे। वचन पढ़ो सिस्टर जी। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। और आगे पढ़ो। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। स्वास्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पाप परमेश्वर का सामने है। परमेश्वर हमारा पाप देखता है। हम लोग जो अंधेरे में जो और किसी जगह में पाप किया है किसी को नहीं पता है। भजन क्या बोल रहे हैं? हमारा पाप परमेश्वर सामने चमकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पाप जो गलत काम किया है वो परमेश्वर देखता है। आपने आज पाप स्वीकार नहीं किया है, आज प्रार्थना करो, ईश्वर हमको आशीष दीजिए, आज पापों से हमको मुक्ति दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा 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 की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, यीशु का पवित्र रक्त का स्तुति हो, ईश्वर का पवित्र रक्त की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक भजन गा के परमेश्वर की स्तुति करना है। हाथ उठाइए, हाथ उठा के ताली बजा के यीशु का स्तुति करो। सारे अपने दोनों हाथों पर उठा के जोर से ताली बजाते हुए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाथ उठाइए, हाथ उठा के। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बोलो। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और सब मिलके जोर से ताली बजा के। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सारे हाथ को उठा
जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तुझको पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझको पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना है। जिनका पेट में काफी पुराना दर्द है, पेट का थोड़ा नीचे जो दर्द है, यीशु चंगाई दे रहे। जिनको कैंसर है, कैंसर और गुर्दे की शिकायत, गुर्दे की बीमारी है, उनको भी आज ईश्वर चंगाई दे रहे। परमेश्वर ने आज आपका शरीर में जो भी दर्द है, खुदा आपका कर में भी आशीष देना। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन बता रही थी 9 साल हो गया। हाँ, 9 साल, ध्यान से सुनो, 9 साल हो गया इसका पेट के नीचे, जिस तरह फादर बोल रहे थे, दर्द रहता था। देखो 9 साल से पेट का नीचे दर्द था। मैं कमरे में बैठा था, मैं देख रहा था यीशु हमारे बीच में है, आपको चंगाई दे रहे। इसलिए मैं आपको बोला अंदर ही बैठना, बाहर नहीं होना, अंदर बीच में भी जगह है, अंदर आने का समय ईश्वर चंगाई देता है। आगे बोलिए। आज इस प्रार्थना में इधर आया सी, अभी प्रभु यीशु इसको आशीष दिया है। 9 साल का पुराना दर्द से प्रभु यीशु इसको छुटकारा दिया है। हाथ उठा के प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के ताली बजा के प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इस माता जी बता रही थी 5 साल हो गया इसका। 5 साल, देखो बड़ी बड़ी बीमारी, पुरानी बीमारी है, 5 साल से। हाँ, इसका पेट में दर्द था, जो बहुत मुश्किल था इसको। आज इस प्रार्थना में इधर ही आ गया, प्रभु यीशु ने इसको छुआ है। ये 5 साल का पुराना दर्द से इसको छुटकारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन बता रही कि आज पहले दिन ही यहाँ पे आई है, आज पहले दिन ही आई है। तो बोल रहे कि इनका पेट में बहुत तकलीफ था, स्पेशली जो गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता था, तो जिसकी वजह से इनको बैठना भी मुश्किल होता था और साथ ही साथ हाथ उठाने के लिए बहुत दिक्कत थी। लेकिन आज जब पूरी भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना किया है, तो पेट की जो प्रॉब्लम थी उसको भी प्रभु ने दूर कर दिया है। चंगाई अपने आप में अनुभव कर रहे हैं और जो हाथ उठाने के लिए दिक्कत था, मुश्किल था, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ताली बजा के इस प्रभु की स्तुति कीजिए। धन्यवाद। हालेलुया। इस बहन को हाथ उठाने के लिए मुश्किल था, देखिए नहीं तुम्हारा सामने। इस बहन हाथ उठाइए, एक बार और हाथ उठाइए बहन, ताली बजाइए, ताली बजा के। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर महान है, यीशु हमको चंगाई दे रहे, यीशु महान है, हमारा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन ध्यान से सुनो। यशायाह नबी का ग्रंथ, उसके 3 अध्याय 3 वाक्य 10 से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़ो सिस्टर जी। देखो, धार्मिक मनुष्य का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो जो काम आप लोग करेगा उसका फल आपको मिलना ही है। जो काम
जो पाप करेगा उसका फल मिलेगा। क्योंकि वचन में लिखा यीशु का पास एक पलंग में एक आदमी को लेके आया जो चलता नहीं था। ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने उनको बोला है मैं आपका पाप माफ कर रहे हैं, मैं आपको पाप माफ कर। जब पाप माफ हो गया, जो पलंग में था उड़ के चलना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया। पाप आ गया, इंसान ने पाप किया है, इसलिए उसका फल है बीमारी, लड़ाई झगड़ा, घर में शांति नहीं है। देखो यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 10 से हम लोग पढ़ते हैं, जो भलाई करेगा, अच्छा काम करेगा, उसका फल आपको मिलना है। रोज प्रार्थना करेगा, चर्च हर संडे, हर रविवार को संडे को चर्च आना शुरू करेगा, उसका फल हमको मिलना है। एक भाई ने मेरे को बताया, फादर जी जिस दिन मैं दारू छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, उस दिन से मेरा बच्चा सब ठीक हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे वचन पढ़ो सिस्टर जी। धिक्कार विधर्मी को, हाँ उसका बुरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो दुष्ट है, जो दुष्ट है मतलब जो बुराई करते रहता है, उसको क्या मिलना है, उसको परमेश्वर ने आशीष नहीं देना है। और आगे वचन पढ़ो। उसके कर्मों के अनुसार हाँ। उसके साथ व्यवहार होगा। ठीक है। मेरी प्रजा युवक तुम पर अत्याचार करते और स्त्रियां तुम पर शासन करती है। मेरी प्रजा तुम्हारे पथ प्रदर्शक तुमको बहकाते और तुमको सन्मार्ग से भटकाते हालेलुया। हैं। हालेलुया। वचन ध्यान से सुनो। आपको जो लीड गाइड कर रहे हैं, मतलब आपको जो आगे लेके जा रहे, उस इंसान पाप में है। फिर वचन क्या बोल रहे हैं, वो इसलिए गलत रास्ते में चल रहे हैं। इसका मतलब पता क्या, माता पिता गलत रास्ते में चलेगा, क्योंकि परिवार में माता पिता बच्चे को क्या करे, शिक्षा दे रहे। गलत रास्ते में माता पिता चलेगा। कभी कभी मेरे को बोलते हैं, फादर जी मेरे को ना यहाँ से भी बहुत फ़ोन आते रहते हैं, क्योंकि हमारे लाइव देख के मेरे साथ काफ़ी लोग हैं बांग्लादेश में, उधर से हमारा लाइव देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं। फादर जी शादी हो गया, मेरा हस्बैंड और औरत का साथ है, बस बजने ही है, औरत का साथ उसका हस्बैंड है, शादी भी हो गया। जो शादी हो गया, मेरी करवाली जो मेरी मिसेस और कोई इंसान के साथ गलत है। वचन क्या बोल रहे हैं, जो बच्चे को जो गाइड करने वाला, गाइड मतलब क्या है, जो अगुवाई, आगू बोलता है, क्या बोलते हैं गाइड को, अगुआ। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। बच्चे को अगुआ कौन है, माता पिता है। जो माता पिता गलत रास्ते में चलेगा, हमारे घर में आशीष नहीं आएगी, हमारे घर में आशीष नहीं आएगी। आज इसलिए आप लोग सोचना, मैं आपको एक बात बताऊँ, परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल कर रहे, यूज़ कर रहे हैं परमेश्वर। क्यों? खुदा के लिए हम लोग आ गया। हालेलुया हालेलुया। आपको भी माता पिता को परमेश्वर यूज़ कर रहे, परमेश्वर आशीष दे रहे। कितने लोगों को आज खुदा ने आशीष दे रहे। मैं गुरदासपुर गया था, वहाँ पर एक बहन था, पुराना समा, वो जैसे मर गया वैसे मेरे पास आया था। उस बहन को देखे मेरी आत्मा इतना खुश हो गया। हमारे पास लाइव है, उनकी गवाही, उनका विटनेस है, गवाही है। उस बहन ने बोला मैं मर चुका था, पर परमेश्वर ने, ईश्वर ने जब फादर जी वचन सुनाया, हमारे लिए प्रार्थना किया है, ईश्वर ने हमको दूसरा जन्म दिया है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर ने हमको दूसरा जन्म दिया है। आंटी जी दसे आज तो 22 साल पहला ਇਹ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ,
ਜੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੁਆਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ बीमारी ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੇ ਡੈਡ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੋਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹਦੀ ਵੀ ਹਰ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ, ਨੋਹਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਪੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ को फिर ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਾਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਿਰੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਿਰੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, प्रभु ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੋ, ਸਾਰੇ प्रभु के नगारे याद करो ਉਹਨੂੰ ਤੇ प्रभु सब कुछ ਦਿੰਦਾ। आज ईश्वर ने आपको भी जन्म दे रहे। सेंट जॉन चैप्टर 4 योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 16 से हम लोग पढ़ रहे हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 16 से। हल्लेलुया हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो सिस्टर जी। ईसा ने उससे कहा, ये थोड़ा सा ध्यान से सुने वचन। एक औरत था, इतने गलत काम में था, उस औरत गलत काम में था। हल्लेलुया हालेलुया। इतना बंदे का साथ था, एक ने दो ने ऐसे गलत काम में था उस औरत। पर फिर भी यीशु का दिल में उस औरत का ऊपर दया किया है। हल्लेलुया हालेलुया। आज आपका ऊपर यीशु दया कर रहे हैं। आज पाव स्वीकार करो, अच्छा पाव स्वीकार करो, ईश्वर का साथ प्रोमिस करो, वायदा करो, प्रोमिस करो यीशु का साथ। बोलो, पढ़ो आगे। जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। हाँ, जाके अपने पति को यहाँ बुलाओ। उस औरत ने क्या बोला? मेरे को पति नहीं, कोई पति नहीं है, मेरे को कोई पति नहीं है। ईसा मसीह ने बोला तुमको कोई पति नहीं है, पर आज जो आदमी है वो कितना है? 6वां है। हल्लेलुया हालेलुया। ये सुन के नो उस औरत का हाथ में एक कड़ा था। क्या है 28 में पढ़ो, 28 वर्ष। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है? घड़ा। कड़ा छोड़ दिया। कड़ा किसके लिए आया? पता है किसके लिए आया? पहले एक लड़के को रखा था, वो चल गया। दूसरे लड़के को कर में रखे, वो भी चल गया। ये ऐसे ऐसे 5 लड़के को रखा था, वो भी चल गए। हूँ अभी 6वां है। उसके लिए कुछ चाय पानी रोटी बनाने के लिए कड़ा पानी लेने के लिए लेके आया था। ईसा मसीह वहां पर था। ईसा ने बोला है तू अपना पति को ले गया। उस औरत ने बोला मेरे को कोई पति नहीं है। यीशु ने उसका दिल पर देख के क्या बोला है? तेरा कोई पति नहीं है। अभी जो तेरा घर में 6वां है, अभी जो तेरा घर में कितना का है? 6वां। ये सुन के उसका हाथ में जो कड़ा था नीचे गिर गया। इसका कुछ मतलब है। हालेलुया हालेलुया। क्या नीचे गिर गया? बोलो, ऊंची बोलो। कड़ा नीचे गिरा। कड़ा नीचे गिरेगा क्या होना है? बहन बोलो, नीचे गिरे फिर क्या होना है? ऊंची बोलो। टूट जाएगी।
इसका मतलब यही है उस बहन ने कड़ा तोड़ दिया। इसका मतलब यही है उस बहन ने पाप छोड़ दिया, तोड़ दिया। उसने फिर वचन में क्या लिखा है, वो कड़ा तोड़ दिया है, आगे चल गया, सागर में गया, प्रभु का बारे, ईश्वर का बारे बतावना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप आज भी जब पाप स्वीकार करना है वहां पर आपका पाप छोड़ना है। समझ लगी मेरी बात? वहां पर पाप छोड़ना है, उधर से एक नया इंसान बन के आना है। फिर क्या करना है, गांव में जाना, शहर में जाना, ईश्वर का प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। किसका प्रचार करना है? ईश्वर का प्रचार आज से करना है। पाप छोड़ दो, इस ग्राउंड में कड़ा छोड़ दिया। ये पाप स्वीकार न करने का मतलब यही है वहां पर छोड़ दिया है, हमारी परेशानी खत्म हो गई वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, जो उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, कल मैं आपको बताया था परमेश्वर ने इसलिए अब्राहम को बोला है तो सब कुछ छोड़ना, क्योंकि मैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को नहीं, आज आपको बोल रहे, आप सब कुछ छोड़ना है। आज मैं आपको क्या करना है, अनुग्रह करना है, ब्लेसिंग देना है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने अब्राहम को अपने पास बुलाया है। आज जैसे आपको ईश्वर ने अपने पास बुला के बोला है, अब्राहम को बोला आप सबको छोड़ना, जिसका साथ आपका संबंध है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। बात तो समझ लगी? जो लड़की जिसकी शादी नहीं हो गया, जिसका साथ आपका संबंध है, छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। जो शराबी का साथ आपका संबंध है, छोड़ना पड़ेगा, आशीष फिर मिलेगी। जो गलत रास्ते में चलन वाला, वो रास्ता छोड़ने पड़ेगा, बाइबल में लिखा है। तो सब कुछ छोड़ना, जिनका पास आपका रिश्ता है उसको छोड़ना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो आप छोड़े, हाँ आज ब्लेसिंग मिलेगी। परमेश्वर ने बोला है छोड़ना है, जिसका साथ आपका संबंध है उसको छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका साथ शराबी का साथ, जिसका साथ आपका संबंध है उसको छोड़े, हाँ बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने मेरे को बताया, फादर जी मेरी शादी हो गया, मेरा जो हस्बैंड बाहर है काम कर रहे हैं, पर मैं और कोई जो बंदे के साथ, आदमी का साथ मेरा रिश्ता है, उस दिन से मैं बीमार हूँ। उसने वो रिश्ता छोड़ दिया है, उसका साथ संबंध छोड़ दिया, उस दिन से बहन ठीक हो गया। खुदा ने ब्लेस किया है, खुदा ने आशीष है। इसका मतलब यही है, आज प्रभु ने जन्म से अभी तक जो पाप किया है खोल के दसना है, छुपा के नहीं रखना। प्रभु को बोलना, प्रभु मैं दारू छोड़ना है, मैं सब कुछ छोड़ना, मैं आपकी आशीष नाल पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। तो फिर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला है, जिनका साथ आपका दोस्त है। मैं एक बात बताना, मेरे को कोई दोस्त नहीं है मेरे को कोई दोस्त नहीं। पता है मेरा उम्र कितना है? 61 आया। मैं 40 साल थे प्रभु का वचन। 61 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 61। हाँ, सबको समझ लगाना। हालेलुया, हालेलुया। वो देखो, जिस दिन मैं फादर बन गया उस दिन से सवेरे से शाम तक मैं प्रभु का सुसमाचार कर रहे, इसलिए प्रभु ने मेरे को आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन ध्यान से सुनना, सुनाई दे रहे नो? मैं आ रहा था गड्डी में, कन्वेंशन खत्म हो गया, मैं आ रहे,
अगस्त 14 14 तारीख मैं वापस आ रहे, मेरा ड्राइवर को थोड़ा जा नींद आ गया। मैं ड्राइवर को बुलाए, साइड में गाड़ी कर लो, आप चाय पी लो। सब सिस्लो सब उतर के चाय पीना शुरू हो गया। मैं भी अंदर बैठ के चाय पी रहा था। पीछे एक गाड़ी आ गया और ड्राइवर सो गया, मेरी गाड़ी पर लग गया है। मेरा गाड़ी का पीछे सिलेंडर था, उस समय गैस सिलेंडर थे, गाड़ी चल रहा। देखो सिलेंडर जो गाड़ी में लग गया है, सिलेंडर पट गया, जो पड़ाक हो गया, आग लग गया गाड़ी में। मेरा इतने यहाँ पर चोट लगाए, मैं बेहोश हो गया। 1-2 मिनट लग गया मेरे को गाड़ी से निकालने के लिए, अस्पताल में ले गया, पर प्रभु ने मेरे को बचाया। मैं एक बात बताना है, मेरे वाल को भी कपड़ा को भी आग नहीं लग गया। हालेलुया हालेलुया। मैं उस दिन खुदा से मैं वायदा किया, प्रभु मैं लास्ट बर्थ तक, आखिरी साथ तक मैं आपको वचन सुनाऊं। जो गाड़ी मेरे पीछे लग गया था, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वहां पर डेथ हो गया, पर खुदा ने मेरे को बचाया। ईश्वर ने बचाया। क्यों? बाइबल में क्या लिखा है? जो खुदा की सेवा करेगा, आग में भी जाओ कुछ नहीं होएगा, पानी में जाओ कुछ नहीं होना, उसको वो जगर पी लो कुछ नहीं होना है। आप भी आज से प्रभु की सेवा में लगे रहो। हालेलुया हालेलुया। किसकी सेवा में लग रहा है? प्रभु की। ये हस्बैंड अपनी घरवाली वाइफ को प्यार से सांभना, देखभाल करना शुरू करेगा। मैं कहता प्रभु की सेवा कर रहे, घर में लड़ाई खत्म होगी, माता पिता प्रार्थना शुरू हो गया, घर में शांति आ गई, प्रभु की आशीष आ रही है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। हाथ उठाइए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोले? सब कुछ छोड़ना है, फिर क्या करना है? छोड़ के आप मेरे पास आना, आपका संबंध जिसका पास हो सब कुछ छोड़ दो। फिर परमेश्वर ने बोला तू आगे चलो, आपको मैं ब्लेस करने के लिए जा रहे, आपको मैं आशीष करने के लिए जा रहे, आपका जीवन में मैं आशीष देना। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाइए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31, जो परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो। जेनेसिस चैप्टर 1 उद्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 31 से 31 से प्रभु का वचन क्या है? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो सिस्टर जी। ईश्वर ने हाँ अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ अच्छा देखा। हाँ बस बस। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, क्या हुआ? बना के प्रभु ने बोला ये अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता थोड़ा बोलो, क्या लगता है? अच्छा लगता है। कौन बनाया? कौन बोला है? गब्रियल ने घर बना के, गब्रियल आप बोलता है ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। गब्रियल आपको शादी हो गया, शादी हो गया, बच्चा कितना है? हालेलुया। गब्रियल घर बनाया, घर बना के एक दिन फादर ने जाके बताया, फादर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों? हम बहुत अच्छा घर बनाया है, पर मेरे से जब मैं मर जाएगा इसमें रहने के लिए कौन है? मेरे को कोई बच्चा नहीं है। बात समझ लग रहे? समझ लग रहे? जो बनाया है वो देखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए गब्रियल सोचा मैं और किसी का बच्चा, वो भी अपना नहीं है। सो गब्रियल बोल रहे, सो सब ध्यान से सुना, एक उदाहरण है। जो घर बनाया इसमें रहने के लिए मैं मर जाएगा, इसका मालिक कौन है? कोई नहीं है। गब्रियल का मन में बड़ा दुख लग गया। गब्रियल फादर जी के पास आ गया, फादर जी हमारा पास 2 गाड़ी है, मेरी मिसेस को एक गाड़ी है, मेरे पास भी है, पर मैं अच्छा घर बनाया, ऊपर भी मंजिल बनाया, पर इसके लिए किसके लिए मैं किया है? आज का वचन भी यही है। खुदा ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने क्या बोला है?
बोलो सारे, क्या बोला परमेश्वर ने? अच्छा लगा, पर ये देखने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जा वचन ध्यान से सुनाता हूं। ये देखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए गब्रिएल का पास कोई नहीं है। गब्रिएल का पड़ोसी आके दिल से नहीं बोल रहे, गब्रिएल बहुत अच्छा लगता है, दिल से क्या बोल रहे, तू मर जाने दो तेनू बच्चा नहीं होना, तो दिल से पड़ोसी कभी अच्छा नहीं सोच दे गब्रिएल, कोई काल नहीं, पर तू उसकी भलाई सोचना, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। गब्रिएल क्या सोचना है? पड़ोसी का भलाई, क्योंकि वचन में अभी अभी सुना है परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम को ब्लेस किया, उसको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। गब्रिएल सब भाई बहन की भलाई सोचेगा, परमेश्वर गब्रिएल का भलाई सोचेगा। मेरी बात समझ लगी नो? इसलिए आज से दूसरे की क्या सोचना है? बोलो, आप नहीं सोचेगा मेरा पति भी दारू पीता है, इसका पति भी दारू पीना चाहिए, मेरा पति मेरे को मार पिटाई करना है, इसको पति क्यों नहीं करते हैं फादर जी फादर जी क्यों बोलता है मेरा पति चंगा नहीं है, पड़ोसी का पति अच्छा है, मैं क्या करना है हमको ऐसे, पड़ोसी का बच्चा अच्छा है, पड़ोसी का पति अच्छा है, हमारा पति। बच्चों ध्यान से सुनो, दारू पीने दो, जो भी होने दो, आपका आपका ही है। बात सुन लिया सब? हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, पड़ोसी का भलाई सोचना। हल्लेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या बोला है? जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ उसके पहले बात 31 से हम लोग पढ़े, चैप्टर 1 वर्स 31। प्रभु ने सब कुछ बना के क्या बोला है? ये मेरे को अच्छा लगता है। ध्यान से सुनना, आगे वाचन जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18 से। जब प्रभु को अच्छा लगा है, प्रभु का पास आके बोलने के लिए कोई नहीं है। हल्लेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या सोचा है? परमेश्वर ने, भजन पढ़ो सिस्टर। प्रभु ने कहा, हाँ, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। ये भी कुछ सोचना, ठीक है? अकेला रहना मनुष्य को कोई अच्छा नहीं है। आगे, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। ठीक है, उसका पहले एक वचन है, ध्यान से सुनो। जे प्रभु ने क्या हो गया? सब अच्छा लग गया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? बोलो, क्या किया गब्रिएल? परमेश्वर ने अपना स्वरूप में, अपना स्वरूप का मतलब की है प्रभु की शक्ल में, शक्ल हिंदी है, हिंदी शक्ल, स्वरूप शक्ल हिंदी है, ठीक है? प्रभु की शक्ल में, प्रभु का स्वरूप में जो परमेश्वर ने क्या बनाया है? क्या बनाया है? इंसान को बनाया। क्या बनाया है? इंसान को बन। खुदा को देखने के लिए किसको देखना है? हस्बैंड अपना करवाली वाइफ को देखो, खुदा को देख रहे। वाइफ अपने हस्बैंड को देखो, किसको देख रहे? ध्यान से सुनना। इसलिए प्रभु ने बोला है, दूसरे को एक ग्लास ठंडा पानी पिलाओ, उसको फल तो मिलेगा, क्योंकि आपने मेरे को पिलाया। बेगन ध्यान से सुनना, ठीक है? जब आप लोग सवेरे उठ के अच्छा चाय बना के हस्बैंड को सवेरे दे रहे, किसको दे रहे? बोलो, शराबी को? क्या बोला? शराबी को दे मुंह में आ गया मेरा हस्बैंड शराबी, उसका नाम भी जो बहन ने रखा शराबी है, मैं क्या करना है? सो सवेरे उठ के एक ग्लास पानी जा चाय पति को देना सोचना है। मैं विश्वास से प्यार से दे रहे, वचन क्या बोल रहे हैं? उसका फल आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुन लिया? वैसे भाइयों ध्यान से सुनो, आप लोग काम करके, मेरे को नहीं पता, मैं पंजाब में यही बोलता है, काम करके मेहनत करके वापस शाम को आएगा, प्यार से एक समोसा, इधर क्या है आपको अच्छा लगता है? समोसा अच्छा लगता है? प्यार से एक समोसा अपनी जनानी को प्यार से दे रहे, उसका फल आपको मिलेगा। सुन लिया? शराब में नहीं, यहां दोपहर में चक्के जो उठा के पलंग में सूटना। सो इसलिए वचन बोल रहे हैं,
प्यार से, इसलिए बाइबल में क्या बोला है, परमेश्वर ने इंसान को अपना स्वरूप, उसमें अपना आत्मा डाल दिया है। हालेलुया हालेलुया। ये सारे वचन सीखना है, वचन समझना है। सो इसलिए प्रार्थना करो। सो वचन परमेश्वर ने क्या किया है, अच्छा बोलने के लिए। इसका मतलब पता है क्या, मैं इसलिए आपको समझा रहे हैं, जो प्रभु ने सब कुछ बनाया उसको अच्छा लगा है, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया क्यों? यीशु को बोलना रोज, यीशु जो भी आपने बनाया अच्छा है। समझ लगी मेरी बात? गब्रिएल का बच्चा गब्रिएल को बोलता है, पापा आपने जो भी बनाया बहुत अच्छा लगता है। गब्रिएल को करवाली गब्रिएल को बोलता है, गब्रिएल आप बहुत सुंदर है, इस दुनिया में सब तो अच्छा मेरा हस्बैंड बोलना जरूरी है। इस तरह आपने जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, इसको बोलता है परमेश्वर का वचन का मतलब। रोज आप लोग उठ के प्रभु को बोलना, प्रभु आज एक सुंदर दिन मेरे को दिया है, ये बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया हालेलुया। रोज बोलना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु को बोलना है जो आपने बनाया अच्छा बनाया। हालेलुया हालेलुया। जो आपने किया है अच्छा किया। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया हालेलुया। 1 मिनट खड़े जाइए। क्यों? परमेश्वर ने बोला ना अच्छा बोलना है, इसलिए हम लोग प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन भी परमेश्वर ने अच्छा बनाया। हालेलुया हालेलुया हाथ उठाइए, हालेलुया हालेलुया सो हम लोग प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। ताली बजाइए। सारे जोर से ताली बजाएंगे। जब से प्यारा इस जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। जब से प्यारा इस, गाओ गाओ जोर से ताली बजाएंगे। ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। जब से प्यारा इस जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। हाथ उड़ाइए, हाथ उड़ा के। ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। हालेलुया जब से प्यारा इस जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। हालेलुया जोर से हाथ उड़ाइए, तालियों जाके यीशु की स्तुति कीजिए। जीसस कभी देख न सका देखने लग गया, जो भी कभी देख न सका देखने लग गया। गाइए जो भी कभी, गाइए गाइए जो से तालियां। जो भी कभी देख न सका देखने लग गया, जो भी कभी देख न सका देखने लग गया, जो भी कभी देख न सका देखने लग गया। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। तालियां। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा।
उठाइए, ताली बजा के यीशु की स्तुति करो। जीसस हालेलुया। कभी चल न सका चलने लग गया, जो भी कभी चल न सका चलने लग गया, चलने लगा। गाइए, जो भी कभी चल न सका चलने लग गया, जो भी कभी चल न सका चलने लग गया, जो भी कभी चल न सका चलने लग गया। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अम्बर और मेरा जीवन गीत गाने जोर से। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अम्बर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। तालियां से यीशु की स्तुति करेंगे। साल हो गया। हाँ, 9 साल, ध्यान से सुनो, 9 साल हो गया। इसका पेट के नीचे जिस तरह फादर बोल रहे थे दर्द रहता था। देखो, 9 साल से पेट का नीचे दर्द था। मैं कमरे में बैठा था, मैं देख रहा था यीशु हमारे बीच में है, आपको चिंगाई दे रहे। इसलिए मैं आपको बोला अंदर ही बैठना, बाहर नहीं होना, अंदर बीच में भी जगह है। अंदर आने का समय ईश्वर चिंगाई देता है। आगे बोलिए। आज इस प्रार्थना में इधर आया सी अभी प्रभु यीशु इसको आशीष दिया है। 9 साल का पुराना दर्द से प्रभु यीशु इसको छुटकारा दिया है। हाथ उठा के प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के ताली बजा के प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इस माता जी बता रही थी 5 साल हो गया इसका। 5 साल, देखो बड़ी बड़ी बीमारी, पुरानी बीमारी है। 5 साल से इसका पेट में दर्द था, जो बहुत मुश्किल था इसको। आज इस प्रार्थना में इधर ही आ गया। प्रभु यीशु ने इसको छुआ है। ये 5 साल का पुराना दर्द से इसको छुटकारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन बता रही कि आज पहले दिन ही यहाँ पे आई है। आज पहले दिन ही आई है। तो बोल रहे कि इनका पेट में बहुत तकलीफ था, स्पेशली जो गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता था, तो जिसकी वजह से इनको बैठना भी मुश्किल होता था और साथ ही साथ हाथ उठाने के लिए बहुत दिक्कत थी। लेकिन आज जब पूरी भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना किया है, तो पेट की जो प्रॉब्लम थी उसको भी प्रभु ने दूर कर दिया है। चंगाई अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। और जो हाथ उठाने के लिए दिक्कत था, मुश्किल था, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ताली बजा के इस प्रभु की स्तुति कीजिए। धन्यवाद। हालेलुया। इस बहन को हाथ उठाने के लिए मुश्किल था, देखिए नहीं तुम्हारा सामने। इस बहन हाथ उठाइए, एक बार और हाथ उठाइए बहन, ताली बजाइए, ताली बजा के। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर महान है, यीशु हमको चंगाई दे रहे, यीशु महान है, हमारा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन ध्यान से सुनो। यशायाह नबी का ग्रंथ, उसके 3 अध्याय 3 वाक्य 10। पौंदली रोजारी के प्रार्थना करने वाले का नाम कल वीरवार है। सो जसिंदा कोशियापुर, रजनी बट्टाला, अलका डावाली नर्सिंग कॉलोनी, आशा हंस जलंधर, कुलदीप, प्रीति कुरियन राजस्थान, संतोष जलंधर, ग्रेस कपूरतला, डेविस सगोतय ब्रांच जलंधर, गुरमीत मलोट, जोसफ माइकल नागपुर, रजनी तिप्पड़ गुरदासपुर, जगदार नंदगढ़, नरिंदर वैभव सुरिंदर लुधियाना, वंदना घाकला जलंधर, शोभना आलमाला, फौजी प्रकाश अजनाला, परमजीत बट्टाला, चिंदा मसीह गुरदासपुर, रूत भोपुर, मुत्ता मुकेरिया, सिमरन फिरोजपुर, पूजा रानी सादिक, गुरविंदर सादिक, उषा फरीदकोट, कादरिन फरीदकोट, रिंगो फिरोजपुर सिटी,
रीतु बिलासपुर, आन बग्गा नवाशहर बवली कोलियामाला टिप्पा, प्रवीण, डॉक्टर अमनोद बटाला, नेहरू कल्लनूर, शालू गुरदासपुर, अलीशा मोगा, सोफिया संधू पूंगा अमृतसर, अदैया फिरोजपुर, ये सारे कल का दिन यीशु मसीह पौंदली रोजारे के प्रेयर करना है। बेटिया तेरू बाते नाम ते यीशु मसीह पौंदी मादा मरियम दा नवेने प्रभु यीशु जिवें तुसी वायदा कीता सी यीशु मसीह पौंदी मां मरियम दी सिफारिश मंगण द्वारा साडी इस प्रार्थना नूं कबूल करोगे। हे प्रभु यीशु तुहाडे नाम दे तुहाडे स्वर्गी पिता कोलों मैं मंगदे हां, मैं लभदे हम अते मैं कड़कड़ांदे हम त्या जो भी मकसद मैं तुहाडे चरनां विच लेके आए हां उस मकसद नूं पूरा होण लई मैं निमरता नाल तुहाडे अगे प्रार्थना करदे हां। यीशु मसीह पौंदी मां मरियम दी सिफारिश लागी मेरी इस प्रार्थना नूं कबूल करो। आमीन। सलामे मरियम वचन नाल परिदा अंदर नाल के तू और तुम चतने नाले तरंगे तेरी पेट दा वली सो। ऐ हज़रत मरियम खुदा दी मां असां नगर ਲਈ दुआ कर हुण ते साडी मौत वेले आ। हे प्रभु यीशु जिस तरह तुसी आसी आकाश ते धरती डल सकदे हैं पर मेरे शब्द कदी नहीं डलणगे। हे प्रभु यीशु जिस तरह तुसी काना पिंड विच विआह दे वेले मां मरियम दी सिफारिश द्वारा पानी नूं अंगूरी रस विच बदल दिता उसे तरह ज मेरी भी बेनती नूं यीशु मसीह पौंदी मां मरियम दी सिफारिश द्वारा कबूल करो। आमीन। सलामे मरियम वचन नाल परिदा अंदर नाल गए तोर तुम चने आले तरंगे तेरे पेट दा वली सो। ऐ हज़रत मरियम खुदा दी मां असां नगर ਲਈ दुआ कर हुण ते साडी मौत वेले आमीन। बाप ते बेटे तेरे बात दी वडियाई होवे यीशु मसीह पौंदी मां साडे ਲਈ दुआ कर। हालेलुया।